बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा भी बहुत अच्छा से गुजर चुका है और ये वीडियो मैं आपको दे रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि मेरी वीडियो का टाइम वैसे था तकरीबन 7 बजे शाम में, लेकिन अब ये है कि रमज़ान की वजह से रूटीन बहुत चेंज हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह 9 से 10 बजे के दरमियान रोज़ाना आप लोगों को अपना व्लॉग दिया करूँगी। और बस अभी मैं बैठी हुई थी और अपने हस्बैंड को इसमें देख रही हूँ, यानी मेरे हस्बैंड सऊदी अरब में उम्रा कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ उनको ये उम्रा करते हुए। मतलब क्या नज़र तो नहीं आ रहे, ज़ाहिर है हज़ारों क्या लोग, लाखों लोग होते हैं, लेकिन ये है कि इधर ही कहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। मेरा दिल बस ये देख के खुश हो रहा है और मैं अपनी सारी यादें, अपनी सारी मेमोरीज़ जो काबा शरीफ के हवाले से हैं वो मैं देख के ना इसको याद करती जा रही हूँ। और क्योंकि मैंने भी कुछ साल पहले उम्रा किया था और बहुत ही मज़ेदार उम्रा किया था माशाल्लाह। मेरा भी रमज़ान में हुआ था अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये वक्त नसीब फरमाया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उम्रा करूँगी और वो भी रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के करम से मैंने एक भी नहीं बल्कि 2-2 उम्रे किए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने बस अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं दिल से दुआ कर रही हूँ उस टाइम भी बैठ के कि या अल्लाह ताला मुझे दोबारा भी यहाँ जाना नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बल्कि दुनिया के हर मुसलमान को यहाँ पर जाना नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे हस्बैंड ने इस दफ़ा भी बहुत कोशिश करी कि मैं आ जाऊँ और उनके साथ उम्रा कर लूँ, लेकिन मेरे पाकिस्तान में इस कदर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतने काम हैं कि बस मैं अपनी फ़ैमिली को, बच्चों को छोड़ के जाना मेरा बड़ा मुश्किल होता है और सबको लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महंगाई किस तरह चल रही है सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी। तो बस दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द ऐसे ज़रिए वसाइल बना दे, ऐसे असबाब पैदा फ़रमा दे कि ये सारी मुश्किलात, ये सारी परेशानियाँ बस हम सोचते ही रह जाएँ और फिर हमारा काम भी बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जब जिसको चाहे बुला ले। जब हुक्म होता है ना अल्लाह का तो वो बस बुला लेते हैं, उसमें पैसा या मजबूरियाँ कुछ भी नहीं होती, बस अल्लाह का बुलावा आना चाहिए। एनीवेज़ तो ये है सहरी का टाइम और ये धमतल की बहुत ही मज़ेदार सी वो हैं फेनियाँ। तो ये मेरे दामाद जो हैं वो अभी लेकर आए हैं बड़े वाले, यानी कि कल से उरूसा रुकी हुई है ना, मैंने आपको दिखाया था कल। मेरा क्यूटू भी रुका हुआ है और मेरी बेटी भी रुकी हुई है। तो मेरे जो बड़े दामाद हैं ना वो ये सहरी में बड़े ज़बरदस्त सी ये धमतल से, धमतल मतलब स्वीट बेकरी है और मिठाइयाँ वग़ैरह सब बहुत ज़बरदस्त होती हैं वहाँ की, बल्कि ख़ालिस देसी घी में बनती हैं। तो ये भी देसी घी में बनी हुई है। जब हमने इसको बना के खाया था ना तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी माशाल्लाह से। तो अगर आप लोगों को भी लेना हो तो धमतल बेकरी जो कराची में है वहाँ से आप लोग ये बाय कर सकते हैं। एनीवेज़ चलें सहरी स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में ना मैंने सोचा है कि एक प्रॉपर वीडियो ऐसी बनाई जाए कि जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगी कुछ इस तरह के लोगों के बारे में, यानी जो ऐसे लोग, जो कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं सहरी करते वक्त, जिसकी वजह से इनका रोज़ा नहीं होता। ये बातें मुझे खुद भी पहले मालूम नहीं थी, जब मैं छोटी थी बहुत, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने समझ बूझ भी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी इस तरह की मिस्टेक छोटी-मोटी कर रही थी। ख़ैर जब तक कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला हमें इसके लिए माफ़ कर देते हैं और इस नेक अमल को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान को एक बात पता चल चुकी हो तो वो फिर उसके बावजूद भी वो गलतियाँ कर रहा हो ना, तो फिर वो नेक अमल कबूल नहीं होता। और ये जो गलती लोग सहरी के वक़्त करते हैं ना, तो उनका ये रोज़ा कबूल नहीं होता। तो ये भी मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और तरावी के बारे में भी अक्सर लोग कुछ की राय होती है कि तरावी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तरावी 20 होनी चाहिए या तरावी 8 होनी चाहिए। तो मैंने ना बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर्स के बयान सुनकर यही अंदाज़ा लगाया है कि जितना भी हो सके कोशिश करके तरावी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन की तरावी भी किसी तरह से मिस हो जाती है और फिर तो वो दूसरे दिन भी मिस होती है, वो फिर तीसरे दिन भी मिस होती है, तो फिर ये सिलसिला इसी तरह शुरू हो जाता है। और तो कोशिश करें कि इसको ना अपनी एक आदत बना लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाब हासिल कर सकें। और आज के व्लॉग में दुआ मांगने का सही तरीक़ा भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सहरी में ना काफ़ी लोग जो मिस्टेक करते हैं, जो भी मैं कुछ अर्से पहले से मैं खुद भी बता रही थी ना, मैं भी कर रही थी, यानी बचपन के हवाले से, थोड़ा-सा टीन एज के हवाले से, तो जब तक हमें इतनी मालूमात नहीं थी,
तो जैसे जब जब फ़जर की अज़ान हो रही होती है और दूसरी मस्जिदों में भी अज़ानें हो रही होती हैं, तो आगे पीछे होती चली जा रही होती हैं, तो कुछ लोग सहरी जब तक खाते रहते हैं, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि जब तक अज़ानें हो रही हैं ना, तो चलो सहरी खाते रहो, यानी हम अपना जल्दी-जल्दी खाना-पीना करते रहें। वो ये समझते हैं कि जब तक अज़ान ख़त्म नहीं होगी, जब तक सहरी का टाइम भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये बात मैंने सबके लिए तो नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो ऐसी मिस्टेक करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि इनका जो रोज़ा होता है ना, वो नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे 5:25 पे आजकल सहरी का वक़्त ख़त्म होता है और अज़ान शुरू हो जाती है। तो बस आपका रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। फ़जर की अज़ान का जो टाइम होता है, तो इसके बाद आप सहरी नहीं खा सकते। हाँ, ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी रियायत ज़रूर दी है कि अगर आपके हाथ में पानी का गिलास है या दूध का गिलास है या खजूर भी है, तो अज़ान हो गई है तो इतनी जल्दी से स्पीड में ना आप वो पानी या खजूर जो भी आपके हाथ में वो खा पी लें। और खजूर मुँह में डालकर ना आराम-आराम से ना खाते रहें, बल्कि जल्दी से खा लें। और अज़ान होते के साथ ही बस कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, लगातार खाते ही चले जा रहे होते हैं, तो इस तरह रोज़ा कबूल नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अज़ान से पहले अपनी सहरी 5 मिनट पहले ही ख़त्म कर लिया करें, फ़िनिश कर लिया करें, ताकि जल्दबाज़ी की वजह से आपका रोज़ा कबूल ना हो। ठीक है? तो फिर ये तो हो गया, चलें भई रोज़ सहरी वाला जो टॉपिक था उस पे मैंने बात कवर कर ली है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साथ-साथ हम अपनी इफ्तारी भी बना रहे हैं। देखिए, मैं ये दिखाती जा रही हूँ कि मैंने जो फ्रीज़र की थी ना दही बड़े माश की दाल की, जो मैंने कल परसों आपको बताई थी प्रिपरेशन, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। देखें, इस तरह मैंने गर्म पानी में डाल के इसको मैंने थोड़ा-सा पानी में डिप किया, गर्म पानी में, और इसको ऐसे दबा-दबा के मैंने सब रख लिए। ठीक है? और उसके बाद फिर मैं ये दही में डाल के और दही बड़े हमारे तैयार कर लूँगी। फ्रूट चाट भी बन रही है साथ में, सारी प्रिपरेशन जो मैंने कर ली थी वो भी मैं आपको साथ-साथ दिखाती जा रही हूँ और बात भी करते जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि तरावी के बारे में लोग कहते हैं कि फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, तरावी सुन्नत मौक़ूदा है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तरावी छोड़ सकते हैं? तो हाँ, छोड़ तो सकते हैं, कभी थकावट है या कभी कोई मसरूफ़ियत की वजह से। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इसको आप अपनी आदत ना बनाएँ। देखिए, एक पॉइंट की बात है कि साल में एक ही दफ़ा तो साल में एक ही दफ़ा रमज़ान आते हैं। तो ये बरकतों वाली नमाज़ है, बहुत ही फ़ज़ाइल वाली ये नवाफ़िल होते हैं और आपके गुनाह इसमें बख्शे जाते हैं, आपकी इसमें दुआएँ कबूल की जाती हैं। तो अगर रमज़ान में भी आप बहाने बनाते हैं कि यार मैंने तरावी नहीं पढ़नी, तो फिर आप लोग ना खुद ही अपना मकाम देख लें कि अल्लाह की नज़र में क्या है। जो शख़्स जितना इबादत गुज़ार होता है, तस्बीह अस्कार करता है, जितने हज उम्रे करता है, नेक अमाल करता है, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि वो खुद करना चाहता है, इसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ने उसे तौफ़ीक दी है। अगर मैं कोई नेक अमल करती हूँ, तो ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता, उसकी तौफ़ीक मुझे अल्लाह ने दी है। आप भी जो नेक काम करते हो, तो ये अल्लाह की तरफ से आपको तौफ़ीक होती है, आपका इसमें कोई क्रेडिट नहीं जाता। अगर आप सजदे में जाते हो, तो समझो अल्लाह आपसे राज़ी है। इंसान खुद अपनी मर्ज़ी से चलकर अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं जाता, अल्लाह की मर्ज़ी से जाता है। अगर आप अपने आप को गुनाहों से दूर रखेंगे, तो ही अल्लाह आपको ज़िक्र और अस्कार और हज उम्रे की तौफ़ीक देगा। देखें, कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं, तो वो तरावी वग़ैरह का एहतमाम नहीं कर पाते। अगर अल्लाह ने आपको और मुझे सेहत दी है, तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साल में एक ही दफ़ा तो रमज़ान आता है, बार-बार थोड़ी आता है। तो फिर आप इससे जितना भी फ़िज़ूल की बहानों से अगर बचते रहेंगे, तो फिर पीछे रह ही क्या जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दुआओं की वजह से जो एक कमेंट्स आया था मेरे पास, मैं उसके लिए भी बात कर लेती हूँ कि मुख्तसर सी दुआ कर लिया करें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबुन नार। आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, ये पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर लें। इसमें सारी दुआएँ आपकी समझे, दीन की भी दुनिया की भी सब आ जाती हैं इसमें दुआएँ। तो बस ये दुआ करके अल्लाह ताला से मांग लिया करें, वरना तो ज़रूरत मैं तो कहूँगी कि रमज़ान में तो हर पल ही दुआ किया करें और तकरीबन 10 मिनट बैठ के ना सुकून से अल्लाह ताला से दिल से दुआ मांगा करें और उसमें दुआएँ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं। इस्तग़फ़ार हमारी दुआओं के आगे पीछे समझे पत्थर बने होते हैं, जो दुआओं को आसमान पे जाने से रोकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ताकि हमारी दुआएँ कबूल हों। ठीक है, इंशाल्लाह वक़्त मिला तो फिर कभी बड़ी वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर भी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।